मैं दाना लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। ऐसा न हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे मेरे आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो पता चले कि कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गौरी कौवी अपना अंडा उठाती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक मेरा अंडा आप अपने पास रख लो। लेकिन शाम तक आ भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। फिर गौरी कौवी रानो चिड़िया को अपना अंडा देकर वहाँ से चली जाती है। गौरी बेटी, तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा। नहीं माँ जी, मैं तो अपना अंडा चिड़िया के पास रख कर आई हूँ, वो ख्याल रखेगी मेरे अंडे का। बेटा, एक माँ के अलावा कोई भी अपने अंडे का ख्याल नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें हैं। माँ पक्षियों को घर में बांधने के लिए पापा पक्षियों ने बातें बनाई है। शाम भी हो जाती है। रानो चिड़िया सुबह से गौरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गौरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे भोजन भी लेने जाना है। बहुत झूठी है ये। फिर गौरी कौवी भी आ जाती है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मुझे देर हो गई। मैंने बताया भी था कि मुझे भोजन लेने जाना है, अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गौरी कौवी अपना अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है और अपने पति के आने से पहले अपने अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे वो सुबह से बैठी हुई थी। फिर कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ सुबह से अंडे पर बैठकर तुम थक गई होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ और खुद मैंने दाना खा लिया था। मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है सुबह से बैठ बैठ कर। अब ये फल खा लेती हूँ और फिर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। कालू कौवा जाता है तो गौरी कौवी अपना अंडा लेकर रानो चिड़िया के घर चली जाती है। ना भाई गौरी, आज तो मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी, मैंने भी अपने काम करने होते हैं। चिड़िया प्लीज, आज का दिन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूँगी। रानो चिड़िया मान जाती है। गौरी कौवी फिर से अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर वहाँ से चली जाती है। गौरी, ऐसा ना हो कि चिड़िया तुम्हारा अंडा घर छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मगर वो चिड़िया बहुत रिस्पॉन्सिबल है। चलो गौरी, आज हम अमरूदों के बाग में चलते हैं। फिर गौरी कौवी और उसकी सहेली अमरूदों के बाग में चली जाती हैं। ये गौरी यहाँ बैठी अमरूद खा रही है, मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गौरी कौवी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को बैठे देखा तो थोड़ी देर रुक गई। ये नदी का रास्ता नहीं है, मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। घर जाकर अपने अंडे पर बैठो। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहेली, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरे पति को पता चल गया कि मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़ कर आती हूँ तो बहुत लड़ेंगे वो मुझसे। फिर गौरी कौवी वहाँ से जाती है। चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा सा हिलता है और टूट जाता है। उसमें से एक सुंदर सा छोटा सा कौवा बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा मम्मा, मैं काला और आपका रंग और है, ये कैसे हुआ है? मैं तो तुम्हारी मम्मा नहीं, अगर मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ तो ये रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, आप मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में थी ना और आप अंडे के अंदर, इस वजह से मेरे पंख ऐसे हो गए। फिर गौरी कौवी भी आ जाती है, जिसे देखकर वो छोटा बच्चा चिड़िया के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? चिड़िया, क्या मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है? हाँ गौरी, लेकिन वो बच्चा मुझे अपनी मम्मा समझ रहा है। बेटा आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गौरी कौवी को देखकर हंसने लगता है।
आप तो मेरी तरह काली हैं। क्या आप भी अंडे से निकल कर आई हैं? मम्मा मम्मा देखें देखें, मैंने सच कहा ना? नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये तो चिड़िया है और तुम कव्वे हो। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा कव्वी। नहीं नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, मैं न कहता था मुझे इस पक्षी से खतरा है। नहीं बेटा, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो बच्चा और भी ज्यादा रोने लगता है। मम्मा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे, मगर मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ, वरना लगाऊंगी एक। फिर गौरी कवि अपने बच्चे को एक टोकरी में रखती है और उसे घर ले जाती है। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, मुझे अपने घर जाना है। गंदी है आप, गंदी है आप, छोड़े मुझे। बेटा चुप कर जाओ, अगर तुम्हारे पापा आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। कालू कौवा भी घर लौट आता है। बचाओ, ये गंदी कौवे का साथी भी आ गया है। अब ये दोनों मिलकर मुझे खा जाएंगे। बचाओ। बेटा, मेरा बेटा आ गया है अंडे से बाहर। कालू जी, जब से ये अंडे से बाहर आया है न जाने क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके दिमाग पर कोई असर हुआ है। क्या कहा? दिमाग पर आपके असर है? मैं ठीक हूँ। आप मुझे मेरी पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़ आए। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। कालू कौवा भी सियाना था, वो समझ जाता है। क्या तुम आज अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर गई थी अमरूद खाने? इसे लाइक कर दें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।